Hello friends, good morning. Welcome to RK Nursing Tutor Classes. Today discuss हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस है अपने अंदर, हेपेटाइटिस की बात करेंगे। पिछले वीडियो में बताया था, जैसे कि मैंने आइटिस का मतलब बताया था। आइटिस का मतलब ही क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। जहाँ पे किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लग जाता है मतलब होता है उसका मतलब इन्फ्लेमेशन, ठीक है। और हिपेटो, हिपेटो का मतलब क्या होता है? लीवर। तो लीवर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होगा उसको क्या बोल रहे हैं? हेपेटाइटिस बोल रहे हैं। और ये हेपेटाइटिस क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, इसके साइनम सिम्टम कौन कौन से देखने के लिए मिल रहे हैं, और कौन कौन सी मेडिसिन है जो कि लीवर को इफेक्ट करती है, और कौन से अदर कोजेज है, वो अपन सारे इसके अंदर बात करेंगे। जो नॉर्मल लीवर है अपना, नॉर्मल लीवर है वो क्या हो रहा है कि लीवर है अपना मेन लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है। वो अपने जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड भी है और मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन भी है। तो अपन कहने का मतलब यही है कि जो अपना लीवर है, ठीक है, लीवर है वो क्या कर रहा है? लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? हेपेटाइटिस बोल रहे हैं। और ये हेपेटाइटिस का मतलब यही है कि जो इन्फ्लामेशन हो रहा है किसके अंदर? जो इन्फ्लामेशन हो रहा है लीवर सेल के अंदर, किसके द्वारा? बाय द वायरस, बाय द बैक्टीरिया, हिपेटोटॉक्सिक मेडिसिन, इनके द्वारा जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं अपन? हेपेटाइटिस बोल रहे हैं। और जो अपना लीवर है, एक यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि हिपेरिन कौन सीक्रेट करता है, ठीक है। तो हिपेरिन कौन सीक्रेट कर रहा है? लीवर सीक्रेट कर रहा है। और जो बाइल का प्रोडक्शन कौन करता है? लीवर करता है, ठीक है। और जो इसका एब्सिस बनता है वो कौन से पार्ट में होता है? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर इसका पेन होता है, जो मैंने पहले बता रहा था एचएल के नाम से बताया था। हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर इसका पेन रेडिएटेड होता है। तो इसके ऐसे ही अपन देखने के लिए बात करेंगे कि जो हेपेटाइटिस है वो किस में इन्फ्लेमेशन हो गया? लीवर में हो गया। 1.5 इसका कितना है? नॉर्मल वेट कितना है? 1.5 kg इसका वेट है। और इसके अंदर ये मेन काम क्या कर रहा है? बाइल का सिक्रेशन कर रहा है। कौन कर रहा है? लीवर कर रहा है। और ये बाइल का सिक्रेशन, बाइल का स्टोरेज कहाँ पर होता है? गाल ब्लैडर में हो रहा है। सीक्रेट कौन करा रहा है? लीवर करा रहा है। तो जो लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? लीवर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन की वजह से कौन कौन से फीचर्स अपने को देखने के लिए मिलेंगे उसके लिए अपन बात करेंगे। और ये सारी चीजें ही इसके अंदर, लीवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया। और जैसे कि अपन बोल सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर सेल्स, हिपेटिक सेल्स, वो ड्यू टू रिजल्ट अपन किसके कारण से हो सकता है? वायरस के थ्रू हो सकता है, बैक्टीरिया के द्वारा हो सकता है, इन्फेक्शन के द्वारा होता है, और एक्सपोजर टू मेडिसिन इनटू एंड हिपेटोटॉक्सिक, इनके द्वारा ही कौन सा हो गया? इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं कि इन्फ्लामेशन एंड डैमेज ऑफ द हिपेटोसाइट। जो हिपेटोसाइट की सेल है, लीवर की सेल है, वो इन्फेक्शन से या डैमेज हो रही है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? हेपेटाइटिस बोल रहे हैं। जो इसके कोजेस देखने के लिए बात करेंगे, कोजेस के अंदर जो मेन कोजेस है कि इसके लिए अपन कौन से कोज डिफाइन करेंगे। कोजेस के अंदर बात करेंगे जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया। हेपेटाइटिस क्या है? वायरस के द्वारा हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? हेपेटाइटिस किसके द्वारा हो रहा है? मेन वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन के अंदर भी कौन कौन से? ए, बी, सी और डी, और कौन सा? ए। ये मेन इन्फेक्शन कौन सा? हेपेटाइटिस का कोजेज है। सेकंड कोजेज है साइटोमेगाली वायरस। साइटोमेगाली वायरस है, उससे भी क्या होता है? हेपेटाइटिस होता है। इसके बाद में रूबेला है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है, और एब्स्टेन बार वायरस है। एब्स्टेन बार वायरस हो गया। और ये सारे कोजेज के लिए जैसे मैंने बताया कि वायरल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस वाला वायरस है, ए, बी, सी, डी, ई, ठीक है। रूबेला है, साइटोमेगाली है, और एब्स्टेन बार वायरस है, और ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है। ये सारे कोजेस किसको करते हैं? हेपेटाइटिस को। अदर बात में करेंगे कि मैं बात करूंगा कि इसके अदर कोज कौन कौन से हैं, इसके अदर रीजन कौन कौन से हैं। तो अपन बोल सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज कौन सी होगी? हेपेटाइटिस की। और बैक्टीरियल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन के द्वारा भी होता है। एल्कोहल लेने से एल्कोहल लेगा, और पॉइजनस सब्सटेंसेस, मशरूम, और सम मेडिकेशन ऑफ द हेपेटोटॉक्सिक एजेंट होते हैं। हेपेटोटॉक्सिक एजेंट के लिए बात करेंगे कि मेनली हेपेटोटॉक्सिक एजेंट कौन कौन से होते हैं। तो उसके अंदर जो बात करेंगे उसके अंदर आएगा एमिड्रोन। एमिड्रोन क्या आएगा? एंटीट्यूबरकल मेडिसिन आएगी, जैसे आइसोनोजाइड है, रिपाम्पसिन है, मिथोट्रेक्सेट है ना, और
क्लोरेम्प्रोमाजीन है और एसिटोफेनामाइन है। एसिटोफेनामाइन वगैरह ये सारी चीजें क्या है, सल्फोनामाइड है, रिपाम्बसिन है, टेट्रासाइक्लिन है और आइसोनोजाइड है। ये सारी चीजें कौन सा हिपेटोटॉक्सिक एजेंट है जो किसको इन्फ्लामेशन करते हैं, किसको डैमेज करते हैं, हिपेटिक सेल को करते हैं और अपन उसको क्या बोल रहे हैं, हेपेटाइटिस बोल रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अपना लीवर है, क्या है, लीवर है, लीवर के अंदर जो भी इंफेक्शन हो रहा है ये अदर कोजेस की वजह से इसकी जो हिपेटिक सेल है वो क्या हो रही है, डैमेज हो रही है और इसको ही क्या बोल रहे हैं अपन, हेपेटाइटिस बोल रहे हैं। इसके कोजेस बताए थे मैंने कि बैक्टीरियल हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइटल हो गया और एबीसीडी वायरस हो गया हेपेटाइटिस का, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, एब्स्टेन बार वायरस हो गया, साइटोमेगली वायरस हो गया, रूबेला वायरस हो गया। ये सारे इन्फेक्शन है। और टॉक्सिक जो मेडिसिन की बात करे थे, मेडिसिन में एसिटोफिनामाइन है, क्लोरेम्प्रोमाजीन है, आइसोनोजाइड है, रिपाम्बसिन है, एमिड्रोन है, सल्फोनामाइड है, टेट्रासाइक्लिन है और फेनोटोडीन है, फेनोटोडीन है। ये सारी चीजें किसको कोजेट करती है, हेपेटाइटिस को करती है। और अदर कोजेस की बात ही थी जिसके अंदर ऑटोइम्यून डिजीज है, मशरूम है, एल्कोहल है, मेडिसिन है, कुछ है और बैक्टीरियल और पैरासाइटल इन्फेक्शन हुआ था। तो अपन गए इसके बाद में जो बात करेंगे किसकी करेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। किसकी बात कर रहा हूं मैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। मतलब इसके असेसमेंट कैसे करेंगे कि इस पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस है या नहीं है, कौन कौन से साइन देखने के लिए मिलेंगे और कब कब मिलेंगे। जो इसकी हेपेटाइटिस वाली है, इनकी स्टेज को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। किसके अंदर डिवाइड कर दिया, हेपेटाइटिस को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो गाइस जो हेपेटाइटिस है उसकी 3 टाइप्स है। 3 कौन कौन सी टाइप्स है, प्री इक्टेरिक फेज, ठीक है, और इक्टेरिक फेज और पोस्ट इटरेटिक फेज, ठीक है। जो ये प्री इटरेटिक फेज है, इटरेटिक स्टेज है, इसके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम देखने के मिलते हैं। तो इसके अंदर जो साइन एंड सिम्टम होते हैं पेशेंट के अंदर वो कौन कौन से देखने के लिए मिलेगा, पेशेंट है फटीग होगा, ठीक है, मलेज होगा, जी घबराएगा उसका, एनोरेक्सिया है, नोजिया वोमिटिंग है, डायरिया है और मस्कुलर पेन है। मस्कुलर एक होगा, मस्कुलर पेन होगा, पोलियो आर्थराइटिस जॉइंट पेन होगा, ठीक है, फीवर होगा और पेन ओवर ऑल बॉडीज। पेन ओवर बॉडीज क्यों होगा, क्यों हो रहा है पेन, उसमें कौन से रीजन में होगा मोस्टली पेन कि ड्यू टू हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। मैंने क्यों बोला था, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में क्या होता है, लिवर लोकेटेड होता है, ठीक है। तो ये कौन सा है, मैंने बताया था पहले भी, HL बताया था, HLI बताया था, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है ये वाला। तो इसके अंदर कौन सा, लिवर लोकेटेड है अपना, तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रेचिंग पेन होगा। इसकी वजह से जो स्ट्रेचिंग पेन हो रहा है हिपेटिक कैप्सूल पे हो रहा है और रैपिड पल्स रेट उसकी क्या होगी, ट्रैकीकार्डिया है, ठीक है। ये सारे और जो लीवर है जो इसको अंदर क्या करते हैं, इक्टेरिक फेज में, प्री इक्टेरिक फेज में ध्यान रखना कि लीवर को अपन क्या कर सकते हैं, पाल्पेट नहीं कर सकते, नॉट पाल्पेटेड इनटू प्री इक्टेरिक फेज। और जो अपना टेंडरनेस है, कौन सा, जो टेंडरनेस है वो प्रेजेंट होगा किसके अंदर, इसके प्री इक्टेरिक फेज के अंदर। और गाइस जो सेकंड वाली फेज है उसका नाम है इक्टेरिक फेज। जो फर्स्ट वाली वो भी कौन सी है, इन्फेक्शन स्टेज। कौन सी फर्स्ट स्टेज है, प्री इक्टेरिक स्टेज है। और जो अपनी इक्टेरिक स्टेज है वो कौन सी है, ये वेरिएबल ड्यूरेशन पे पेशेंट को यूजुअली एन इन्फेक्शन होता है। इसके अंदर जो मेनली साइन एंड सिम्टम देखने के लिए मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, जॉइंटिस, ठीक है। इसके अंदर जॉइंटिस होगा, स्क्लेरा है उसका येलोइश कलर का होगा, फीवर है, बुखार आ रहा था पहले, बुखार क्या होगा, सबसाइड हो जाएगा। वीकनेस प्रेसिस्टेंट है, वीकनेस कमजोरी रहेगी। और प्यूराइटिस मतलब उसकी इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम है। और जो क्ले स्टूल है, क्ले जो अपना स्टूल है वो क्या करेगा, लाइट, कौन सा कलर करेगा, लाइट कलर का, उसको बोल सकते हैं अपन क्ले स्टूल। ये सारे देखने के लिए फीचर्स मिल रहे हैं किसमें, इक्टेरिक स्टेज के अंदर। और लीवर पाल्पेबल, पहले प्री इक्टेरिक फेज में तो क्या हो रहा था, लीवर को अपन क्या कर रहे थे, पाल्पेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इक्टेरिक फेज में क्या है, लीवर को पाल्पेट कर रहे हैं। और ये इसका बिलो, इसको पाल्पेट करेंगे कहाँ पे, राइट कोस्टल आर्च ऑफ द, ठीक है। और ये कौन सा है, वेरी टेंडरनेस होगा। इसके एक रीजन डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं कि इसमें जो टेंडरनेस होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और ब्रेडी कार्डिया होगा, ठीक है। जो अपना ब्रेडी कार्डिया मतलब यहाँ पे क्या है, अपना कौन सा है, स्लो हार्ट रेट, ठीक है, कार्डिया है ना। और उसमें क्या है, ज्यादा थी।
तो ये सारी देखने के लिए मिल रही है। और जो स्प्लीन इज ए पाल्पेबल, जो अपन इसमें क्या कर रहे थे, लिवर नॉट पाल्पेबल हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, स्प्लीन पाल्पेबल है। और ये ब्राउन कलर इन द यूरिन, जो यूरिन का कलर है वो कौन सा कलर का आएगा, प्री कौन सी में, एक्टेरिक फेज में कौन सा कलर आएगा अपना, ब्राउन कलर का यूरिन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में आएगी पोस्ट एक्टेरिक फेज। कौन सी फेज आ गई, पोस्ट इट्रेक्टिक फेज। ठीक है, इनके अंदर पोस्ट इट्रेक्टिक फेज के अंदर जो साइनस सिस्टम है सारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, एनर्जी लेवल बढ़ गया, मिनिमम जीआईटी सिस्टम जीआई सिस्टम आएंगे। और जॉइंटिस जो क्या होगा, डिसअपियर होगा। जॉइंटिस क्या होगा इसके अंदर, इक्टेरिक फेज के अंदर कौन सा हो गया, एब्सेंस हो गया। ठीक है, जॉइंटिस क्या हो गया इसके अंदर, एब्सेंस हो गया। और पेशेंट फील ए बेटर, ठीक है, बेटर फील करेगा। और जो हेपेटाइटिस वाले ये जो होल कोर्स के साइनम सिम्टम है, द होल कोर्स ऑफ हेपेटाइटिस ए लास्ट फॉर ए 2 वीक। ठीक है, 2 वीक से के बाद में बायोकेमिकल चेंजेस डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, 9 वीक के अंदर। तो ये सारे साइनम सिम्टम बताएं। इसके अंदर जो मोस्ट बताया कि हेपेटाइटिस क्या होता है, लिवर के अंदर इन्फ्लामेशन होता है। लिवर के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है उसके कारण कौन कौन से थे, ABCD वायरस थे, साइटोमेगाली थी, रूबेला वायरस थी, और एबस्टेन वायरस था, और हेर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस था। ये सारी थी। उसकी फेजेस बताए, प्री इक्टेरिक फेज, इक्टेरिक फेज और पोस्ट इक्टेरिक फेज, सारे साइनम सिम्टम हैं। और इसके अंदर जो भी थी ये बात करी अपन ने। इसके बाद में अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात की थी। और उसके बाद में अपन बात करेंगे इसके डायग्नोसिस क्या होते हैं, किसके, जो अपना हेपेटाइटिस है उसका अपन डायग्नोसिस क्या करेंगे। तो डायग्नोसिस में फर्स्ट बात करेंगे अपन लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT। ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, ये सारा बात करेंगे किसके अंदर, LFT के अंदर। LFT का मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अपन जो हेपेटाइटिस है उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो उसका इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस किससे कर रहे हैं, LFT से कर रहे हैं। LFT का मतलब ये है, जो LFT करेंगे उसमें करेंगे SGOT और SGPT। कौन सा, SGOT और SGPT का लेवल को असिस्ट करेंगे। मतलब सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलिक ट्रांसएमिनेज। ठीक है, और सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसएमिनेज। ठीक है, दोनों को अपन लेवल को चेक करेंगे तो इनका लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। किससे, 40 से। कहाँ से इसका इंक्रीज लेवल होगा, 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से ज्यादा होगा। किसका, सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलिक ट्रांसएमिनेज का ज्यादा लेवल होगा। किसमें, 40 लीटर। ठीक है, 40 इंटरनेशनल यूनिट। और सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसएमिनेज का लेवल भी कौन ज्यादा कितना होगा, जो 40 है उससे भी ज्यादा लेवल मिलेगा। किसमें, इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। और जो बिलिरुबिन का लेवल है, एक टेस्ट में कौन सा हो गया, SGPT और SGPT। और एक लेवल अपन करेंगे सीरम बिलिरुबिन लेवल, जो भी कितना होगा, 1.5 mg। ठीक है, इससे मोर देन होगा। ठीक है, किसका लेवल ज्यादा हो रहा है, 1.5 mg टू या 2 mg से ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। किसके अंदर, लीवर फंक्शन जो हेपेटाइटिस वाला है। और जो इसके अंदर ALT है, कौन सा, ALT, एलिनिन फोस्फेट। किसका लेवल है, एलिनिन फोस्फेट है। एलिनिन फोस्फेट है तो एलिनिन फोस्फेट का लेवल जो ज्यादा है, एन एंजाइम प्रेजेंट। और जो एलिनिन फोस्फेट एंजाइम है वो किस किस में प्रेजेंट होता है, लीवर में होता है, किडनी में होता है, इंटेस्टाइन में होता है, एंड प्लाज्मा एंड बोन्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। कौन होता है, ALT। इनका लेवल भी ज्यादा होगा, एलिनिन फोस्फेट का लेवल भी ज्यादा होगा। ALT का मतलब ये है एलिनिन ट्रांसएमिनेज। क्या होता है ALT का पूरा नाम, एलिनिन ट्रांसएमिनेज। क्या होता है, एलिनिन ट्रांसएमिनेज। ठीक है, इसका लेवल भी क्या होगा, ज्यादा होगा गाइस। और इसके बाद में ALP, क्या बोल रहे हैं अपन, ALP का मतलब क्या है, एलिनिन फोस्फेट है, जो कितना है 80 to 300 इंटरनेशनल यूनिट से इसका लेवल क्या होगा, ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। और ये मेनली कौन से में, ALT
ALP किसमें ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, एलेनिन फॉस्फेट का लेवल ज्यादा किसमें देखने के लिए मिलेगा, ऑब्स्ट्रक्टेड जॉइंडिस और इंट्राहेपेटिक बाइलियरी डिजीज के अंदर कौन सा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, एलेनिन फॉस्फेट। और उसके बाद में अपन बात करेंगे किसकी, ब्लड टेस्ट की। ब्लड टेस्ट के अंदर आ गया ल्यूकोपीनिया, पीनिया मतलब वैसे बताया था कम, और साइटोसिस मतलब बढ़ना। ल्यूकोपीनिया होगा किसके अंदर, तो ब्लड टेस्ट में देखने के लिए मिलेगा, और लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा। ठीक है, जो ये WBC वाला है वो अमाउंट बढ़ रहा है। ठीक है, ल्यूकोपीनिया है और इसका अमाउंट कम हो रहा है, और इसका WBC और लिम्फोसाइटोसिस है। ठीक है, और इसके अंदर जो हेपेटाइटिस वायरल सीरोलॉजिकल टेस्ट, कौन सा, हेपेटाइटिस वायरल सीरोलॉजिकल टेस्ट के अंदर कौन सा करेंगे, IgG कौन सा देखने के लिए, इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है, ये और IgG-M, ये जब भी कोई एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो इनके मार्कर है, इनके अंदर चेंजेस आता है, इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, इसकी वजह से एंटीबॉडीज अपने को देखने के लिए मिलेगी हेपेटाइटिस E में और हेपेटाइटिस A में। ठीक है, और इसके बाद में करेंगे अपन लीवर बायोप्सी। क्या करेंगे, लीवर की बायोप्सी भी इसमें करने के, लीवर बायोप्सी भी देखेंगे। और जो पैरासिंथेसिस है, पैरासिंथेसिस के अंदर यही है, जो अपना फ्लूइड है एब्डोमिनल वाला, वो जो उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, और USG और एब्डोमिनल मार्कर। ठीक है, एब्डोमिनल USG करेंगे, एब्डोमिनल की एक्सरे वगैरह करेंगे। और जो इसके बाद में जो बात कर रहा हूँ कौन से, ऑटो इम्यून ब्लड मार्कर टेस्ट, ऑटो इम्यून ब्लड मार्कर टेस्ट भी करेंगे। और यूरिन टेस्ट के अंदर जो कंटेंट देखेंगे, इसमें यूरिन टेस्ट भी देखेंगे, हेपेटाइटिस के अंदर यूरिन वाला भी करवाएंगे। यूरिन के अंदर देखेंगे एल्बुमिन, बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट। क्यों देखेंगे, क्योंकि जो बाइल का प्रोडक्शन हो रहा था, कितना बाइल का प्रोडक्शन हो रहा था, कौन कर रहा था, लीवर कर रहा था। लीवर की डैमेज हो गई तो क्या होगा, बाइल का प्रोडक्शन में भी, तो इसलिए जो बाइल के कंटेंट है, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट एंड एल्बुमिन, ये सारे इसके अंदर अपन देखने के लिए मिलेगा। तो अपन गाइस इसके बाद में जो अपन ने बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन की, कि इसके अंदर कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर होगा एक्यूट हिपेटिक फेलियर। कौन सा होगा, एक्यूट हिपेटिक फेलियर। पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस ऑफ लीवर, मतलब लीवर का क्या हो गया, फैटी हो गया। ठीक है, और रिप्लेसिंग ऑफ हेपेटाइटिस, वापस क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हेपेटाइटिस का। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस जो अपना किडनी का पार्ट है, जिसके अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। आइटिस का मतलब क्या बता रहा हूँ, ग्लोमेरुलस पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, जो नेफ्रॉन है उसके अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। पोर्टल हाइपरटेंशन देखने के लिए मिलेगा। और इसमें जो अपने को मोस्ट काइंड साइन देखने के लिए मिलेगा वो कौन सा है, हिपेटिक एनसिफिलोपैथी। गाइस इसके बारे में भी अपन बात कर सकते हैं कि हिपेटो एनसिफिलोपैथी में क्या होता है, जो अमोनिया का लेवल है, क्या अमोनिया का लेवल है ब्लड के अंदर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। किसके अंदर, हिपेटो एनसिफिलोपैथी में। ठीक है, अमोनिया का लेवल ज्यादा हो रहा है, और ये किसको डिस्टर्बेंस कर रहा है, CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या कर रहा है, डिस्टर्बेंस कर रहा है। तो इसकी वजह से बोल सकते हैं कि द लीवर फेलियर इज द इनेबल टू मेटाबॉलिज्म ऑफ अमोनिया, अमोनिया की मेटाबॉलिज्म लीवर नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से फ्रॉम द यूरिया एंड अल्टीमेटरी लेवल ऑफ अमोनिया इंक्रीज इन द ब्लड के लेवल क्या हो गया, इसके अंदर अमोनिया का लेवल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। which causes disturbance in the CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्टर्बेंस कर रहा है, और इसको अपन क्या बोल रहे हैं, हिपेटो एनसिफिलोपैथी बोलते हैं। तो गाइस अपन ने बात करी थी इन्वेस्टिगेशन में, डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन LFT की थी। LFT में सीरम SGPT SGOT देखा था। SGOT का लेवल है जो कि 14 था, 14 इंटरनेशनल यूनिट से ज्यादा था। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल भी क्या है, ज्यादा है। और ALT जो अपन ने बात करी थी, एल्कलाइन फॉस्फेट, ये कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ये एलिनिन फॉस्फेट एंजाइम है जो किसमें, लिवर, किडनी और इंटेस्टाइन और प्लाज्मा और बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। और इसके बाद में जो ALT है, कौन सा, ALP है, एल्कलाइन फॉस्फेट है, उसका 82-300 इंटरनेशनल यूनिट था। और ये मोस्ट कॉमन देखने के लिए ज्यादा किसमें मिलता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस और हेपेटोबाइलियरी डिजीज के अंदर। ब्लड टेस्ट करवाया था ल्यूकोपीनिया और लिम्फोसाइटोसिस, और हेपेटाइटिस वायरल सीरोलॉजिकल IgG-M ये देखने के लिए मिला था। लीवर बायोप्सी करवाएंगे, यूरिन टेस्ट में बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट और
जो अमोनिया एल्यूमिनियम देखेंगे, ठीक है, एल्बुमिन देखेंगे, सॉरी एल्बुमिन देखेंगे। और कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन के अंदर जो भी अपन ने बताया था मोस्ट कॉम्प्लिकेशन है कि कौन सा, हिपेटोएन्सेफेलोपैथी, जिसमें अमोनिया की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी और लीवर मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता। इसकी वजह से ब्लड में अमोनिया का लेवल ज़्यादा होगा तो ये सीएनएस को डिस्टर्बेंस करेगा और उसको हिपेटोएन्सेफेलो बोल रहे हैं। और पोर्टल हाइपरटेंशन होगा और पोस्ट नेक्रोटिक सिरोसिस होगा। पोस्ट कौन सा हो रहा है, नेक्रोटिक सिरोसिस हो रहा है। सिरोसिस मतलब फैटी ऑफ द लिवर हो रहा है और यही रिप्लेसिंग ऑफ द हेपेटाइटिस करेगा और ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस करेगा।